हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं। बेटी से भी मिल लेंगे और उन्हें भेंट भी दे आएंगे, उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान। आड़िए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? कोंडा जी, हाँ माँ। कोंडा जी बेटा, बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? माँ जी, मैं भी अपने... अरे चुप! बीच में टोकने की बहुत ही बुरी आदत है तेरी। अब शकुन कर दिया ना तूने, क्या मैं भी कर रही है? माँ जी, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, तब से एक बार भी अपने घर नहीं गई। एक बार भी अपने माँ बापूजी से नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। इसलिए मैं... कैसे है मतलब? बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे, क्योंकि जो कोई भी बुराई थी, जो भी दुख था, वो सब तो उन्होंने तेरे रूप में हमारे घर भेज दिया। हाँ? भैया, शकुंतला का मन इस बार दिवाली में घर जाने का कर रहा है। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं गई है। बोला, देखा? शकुंतला का तोता बोला। अरे जा, तू इसे लेकर यहाँ से जल्दी जा। लेकिन एक बात याद रखना, जब वापस आना तो अकेले आना। इस मनहूस को साथ लेकर मत आना। मिलती रहेगी अपने माँ बाप से जिंदगी भर। लेकिन माँ... नहीं गोपाल, शकुंतला मायके तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके माँ बाप इसकी शादी का दहेज लाकर हमें नहीं देते। ये मुझे अकेले का नहीं, पूरे घर का फैसला है। सुन लिया छोटी भाभी? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं।
बेटी से भी मिल लेंगे। और उन्हें भेंट भी दे आएंगे, उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इसीलिए तो साहूकार कहलाता हूँ। क्यों? बोलिए, कितना रुपया कर्ज चाहिए? 1000 रुपया। क्या कहा आपने? 1000? जी। आपने बहुत बड़ी रकम मांगी है। आप नहीं देंगे? भाभी जी, रकम बड़ी हो तो उसके लिए कुछ गिरवी रखवाते हैं। जैसे जैसे? जैसे भाभी जी के गहने सोने के हैं ना भाभी जी? और मकान? मकान तो आपके पुरखों का है ना, आप जिसमें रह रहे हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए आप मेरे गहने और पुरखों का मकान दोनों गिरवी रख लीजिए और हमें 1000 रुपए दे दीजिए। क्या देख रहे हो? ढूंढ रहा हूँ। किसे? अपनी बेटी शकुंतला की खुशियों को। दिवाली के दिनों में वो कितना खुश रहती थी, कितना शोर मचाती थी। अच्छा है ना? और भाभी क्या बनाया है दिवाली के लिए? लड्डू। लड्डू? लड्डू मैं खाऊंगी। आ गए। मैं ले लूं? खुद भी हंसती रहती थी और हमें भी हंसाती रहती थी, लेकिन जब से शादी हुई है उसके ससुराल वालों ने उसकी सारी हंसी छीन ली है। बड़ा दुख देते हैं उसे, दिन रात रुलाते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। पूरे 1000 रुपए का सामान जब हम अपने दामाद को देकर आएंगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारी बेटी को भी खुश रखेंगे। अरे शकुंतला, कैसी है? बहुत दिनों से दिखी नहीं। और सास ननंद ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी ताई, सब लोग अच्छे हैं। जानकी ताई, मेरे मायके से कोई खबर है? मेरी आई बाबा कैसे हैं वो? तू अपनी आंखों से देख लेना, दिवाली पे तुझसे मिलने आ रहे हैं वो। सच जानकी ताई? हाँ, मेरे घर वाले मिले थे अन्ना जी से। कह रहे थे तेरे पति के लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए कीमती भेंट लेकर आ रहे हैं। कीमती भेंट? लेकिन जानकी ताई, मेरे बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? बताइए ना जानकी ताई, बोलिए ना। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए ये ले। क्यों, कैसी है? बहुत सुंदर है माँ। और काफी कीमती भी है। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी को दिवाली पर कोई घटिया उपहार दूंगी? एक ही तो बेटी है मेरी।
अरे मुझे पता था कि ये रंग तुझ पर बहुत खिलता है। माँ, मेरी बेटी। बहू, अरे मैं तुम्हारे लिए भी उपहार लाई हूँ। ये देख। ये भी कोई कम कीमत की नहीं है। अरे वो दुकानदार तो कह रहा था खास बनारस से मंगवाई है उसने। माँ जी। अरे रे दादा सुहागन रहो। माँ, अपनी छोटी बहू के लिए उपहार नहीं लाई? अरे वो उपहार के लायक ही नहीं है। हाँ? ये क्या? दूसरा मटका कहाँ छोड़ आई? वो माँ जी टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान करती है। समझी? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर, और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर, समझी? और सूरज डूबने से पहले मुझे सारा काम तैयार चाहिए। अब जा तू, खड़ी क्यों? आय हाय, आय हाय। मैं तो ये भी नुकसान करते करते बच गया। जा भी, अरे खड़ी क्यों? जा यहाँ से। कल मुही कहेगी इतना नुकसान करती है मेरी। अरे फूट गया तो फूटने दो, मटका ही तो फूटा है, कोई नसीब तो नहीं फूटा। किसका मटका फूट गया साईं बाबा? देखो लक्ष्मी की माँ, क्या कहा हुआ साईं बेटे? माँ, मटका भी मिट्टी का, ये शरीर भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम ये जानते हैं फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। जब अंत मालूम है तो उसके लिए परेशान क्यों होते हैं? क्यों क्रोध करते हैं उस पर? ये दिवाली के दिन साईं बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल साईं बाबा की बातें हमारी समझ में नहीं आती। कुछ बातें मेरी समझ में भी नहीं आती हैं। जब पता है जो बना है वो टूटेगा ही टूटेगा, तो उसके टूटने पर अफसोस क्यों करते हैं लोग? उसे तो कोई अफसोस नहीं होता टूटने का जिसने हम सबको बनाया है। तरह तरह के रंग बिरंगे कितने सारे मटके, कितने कितने सारे, और हर मटका एक दूसरे से अलग। हर मटके की किस्मत अलग। कुछ बनते बनते फूट जाते हैं, कुछ बनते ही फूट जाते हैं। हाँ, कुछ चलते हैं, कब टूटेंगे पता नहीं, लेकिन टूटेंगे जरूर, क्योंकि मिट्टी को मिट्टी ही होना है। वाह, कमाल है ऊपर वाले तेरा। अल्लाह। हाँ, दिवाली आई। जिस्म हमको दिया है मिट्टी ने, जिस्म हमको दिया है मिट्टी ने, मांग लेगी दिया हुआ मिट्टी, मांग लेगी दिया हुआ मिट्टी। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। खाना कुछ ज्यादा हो गया आज। अरे बहू, ले अपने पति को पान दे दे। अरे ले लो भाभी, हम भी तो देखें हमारे भाई के मुंह में पान क्या रंग लाता है।
मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपके प्रसाद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। खुद को खाने का भोजन नहीं मिला और मुझे प्रसाद न देने के लिए दुखी हो रही हो। माँ, शकुंतला ने खाना क्यों नहीं खाया आज? गोपाल, तू माँ को पूछ रहा है या धमका रहा है? आज उसने मटका फोड़ दिया इसलिए आज उसे खाना नहीं दिया। माँ, दिवाली में उसे भूखा रखोगी? क्यों? बहुत दया आ रही शकुंतला के ऊपर? इतना ही प्यार है गोपाल भैया तो आपको भी आज खाना नहीं खाना चाहिए था। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ, अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करमचली, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? तो क्या शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है? क्यों? बुरा लग रहा है गोपाल भैया? माँ, ये क्या है? इतने ढेर सारे बर्तन। शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। सुभद्रा को, भाभी को उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सुभद्रा मेरी बेटी है और बहू के होते हुए वो घर में काम नहीं करेगी। रही पार्वती की बात, तो वो ढेर सारा दहेज लेकर आई है। उसके माँ बाप ने यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजा है। तो क्या शकुंतला के माँ बाप ने? कंगालों के घर से आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ? और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी, तुम धोते जाना। आखिर पति जो हो उसके तुम चोरू के गुलाम। दुष्ट अत्याचार करे नित नए बहानों से, साईं तेरे आश्रित के संकट में प्राण है। जोर आपदाओं का, विष भरी हवाओं का, दिया है अकेला और सैकड़ों तूफान है। मौन रहो कब तक, मैं धीर धरूं कब तक रे? तो बता मेरे अभी कितने इम्तिहान हैं। मुझ पे जुल्म ढाने वाले, माटी में मिलाने वाले, ओ साईं नाथ तेरी शक्ति से अनजान है। ओ साईं नाथ तेरी शक्ति से अनजान है। शकु, मुझे माफ कर दो शकु। नहीं जी, आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हो? शायद मुझे आज व्रत करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। शायद इसीलिए आज साईं बाबा ने मुझसे उपवास करवाया है। आप खुद को दोष मत दीजिए।
क्या भैया, इतनी मिठाई? तात्या, गांव के भक्तों ने भेजी है। मगर आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा लग रहा है। महालसापति, मेरा भक्त आज दिवाली के दिन भूखा है। इसीलिए आपने भी खाना नहीं खाया? तात्या, भक्तों की भक्ति में ही मेरी तृप्ति है। हे साईनाथ बात अनकही तो सुनता है, नैनों में नीर लिए पीर मैं सुना रही। निराहार रहने का दुख नहीं तनिक भी मुझे, दुख है अपने साईं को भोग देना पा रही। मेरे आर्तनाद से नहीं है अनजान रे तू, निश्चित पुकार मेरी शिरडी तक जा रही। कृपा सिंधु कृपा तेरी बरस रही चांदनी बन, चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। जो इस सृष्टि के मोह माया को छोड़कर सदैव मेरा ही ध्यान करता है, वो उसी प्रकार मुझ में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नदी सागर में मिल जाती है। जिसका ध्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, वो उस परम धर्म को प्राप्त हो जाता है जो हर पल हर समय मुझे ही देखता है। मैं उसकी सारी विवेचनाओं का, सारी चिंताओं का बोझ हल्का कर देता हूं। इस दुनिया से मैं चला भी गया तो भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। जब मेरा भक्त मेरे बारे में सोचेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा। चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है,
और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। काशीनाथ, काशीनाथ जी। बेटे बाबा कहाँ है? कहाँ है? राम राम राम। बाबा। काशीनाथ, अरे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? अरे वैद्य जी, नमस्ते। आप यहाँ? वैद्य जी, घर तो अच्छा है। हाँ, 1000 रुपए में बुरा नहीं है। अरे चुप करो मूर्खों, बकवास करते रहते हैं। कहिए वैद्य जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोंडा जी याद है ना? अरे ठीक है, अच्छा चलते हैं। हाँ जी, नमस्ते। अरे राम राम राम। अरे काशीनाथ, तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? हैं, द्वारिकानाथ जी को शुभेच्छा देने? जी मैं वो जल्दी आ जाना है। काशीनाथ। जी बाबा। जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया वैद्य जी। परिवार के साथ आ रहा भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक गोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याणमस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस
कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। और कल तक कोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और फिर तुम तुम्हारे बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब लोग तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे घर में होंगे और तुम घर से बाहर होंगे। आज नया साल है, मुझे 1000 रुपए ब्याज के साथ लौटाने हैं। कैसे लौटाऊंगा? नहीं लौटा पाऊंगा तो वो द्वारिकानाथ अपने साथियों के साथ यहां आकर मेरी बेइज्जती करेगा, मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा देगा। मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना। छोड़नी है ना तो हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा,
अरे रुक। रंगी, 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 हाय देखो, रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी। मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक। रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रंगी, रुक जा बेटे। रुक जा बेटी, रुक जा। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा, रंगी, साईं बाबा, साईं बाबा। रंगी बेटी, साईं बाबा। क्या हुआ रंगी बेटी? क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुव तमस्य नामी प्रयतात मनाः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा। उठो काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप इन्हें इनकी रक्षा की बाबा, आप इन्हें इनकी रक्षा की है।
मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। शिरडी के सारे लोग दिवाली मना रहे हैं वैद्य जी, लेकिन हमारे यहाँ दिवाली की कोई खुशी नहीं। अरे हमारा तो दिवाला निकला पड़ा है। ऐसा क्यों द्वारिकानाथ जी? ऐसा इसलिए कि साईं बाबा के भक्तों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। राम 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 द्वारिकानाथ जी। साईं बाबा का प्रभाव साईं बाबा के भक्तों पर से कम करने का मौका मिला हुआ है। ऐसा मौका वैद्य जी। साईं बाबा का भक्त काशीनाथ। द्वारिकानाथ जी, नया साल है आज। अगर आज ही के दिन उस साईं बाबा के भक्त काशीनाथ को उसी के घर से बाहर फेंक दें तो? बिल्कुल फेंक देते हैं। आज कोंडा जी को ब्याज सहित 1000 रुपए देने का वादा जो किया था उसने। कोंडा जी तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने अपने घर गया हुआ है। हम शिरडी में ही उस साईं बाबा के भक्त काशीनाथ के साथ दिवाली मना ले तो क्यों? काशीनाथ तो हो गया ना। राम 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 राम, अब तो आप हो गए नाथों के नाथ। क्यों वैद्य जी, शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? राम 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 द्वारिकानाथ जी, हो गया अब शकुन। वैद्य जी, आपका अपशगुन तो तभी शुरू हो गया था जब भगवान द्वारिकानाथ जी से आपकी मुलाकात हुई थी। छोटा मुंह और बड़ी बात मत करो साईं, अपनी औकात में रहो। जिनको अपनी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, वो लोग अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं, और जो अपनी औकात भूल जाते हैं उसका अधःपतन निश्चित होता है। राम 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 राम, तुम भगवान द्वारिकानाथ जी को ज्ञान सिखाओगे? हाँ? सिखाया उसे जाता है वैद्य जी जो सीखना चाहता है। जो खुद को ज्ञानी समझता है उसे क्या सिखाना। सबका मालिक एक है। खबरदार, रुक जाओ मूर्ख कहीं के, नहीं तो ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि तुम दोनों का अज्ञान मिट जाएगा मूर्खों। अरे चलिए वैद्य जी, देखता हूँ ये साईं बाबा काशीनाथ पर अपनी कृपा का छत्र कैसे पकड़ता है। हाँ, चलिए। ढोंगी कहीं के। राम राम राम। मेरी भी आरती उतारो ना माँ। अगबाया थाम, उतारती हूँ। ये ले, अब तेरी आरती उतारती हूँ मेरी बच्ची। काशीनाथ। अरे काशीनाथ। नमस्कार साहूकार काशीनाथ जी, नमस्कार। नया साल मनाया जा रहा है। आइए आइए द्वारकानाथ जी, आइए वैद्य जी। अरे इसीलिए तो आए हैं। हटिए हटिए। अजी, मैं तो यहाँ सोऊंगा। मैं भी यहीं सोऊंगा। छाता
वहाँ रख के मूर्ख। छाता यहाँ सोएगा। पिताजी, ये लोग यहाँ क्यों सोएंगे? ये तो हमारा घर है। तुम्हारा घर था, अब ये घर हमारा हो गया है, तुम्हारे पिताजी का नहीं रहा। द्वारिकानाथ जी, हमें नहीं पता कि साईं बाबा अपने भक्तों पर कृपा छत्र पकड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें ये आपका कृपा छत्र बहुत ही पसंद आया है। द्वारिकानाथ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? मुझे गलतफहमी हुई है या तुम्हें? राम 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 काशीनाथ, 1000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था या भगवान द्वारिकानाथ जी ने लिया था? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने। और वो कर्ज ब्याज के साथ आज के दिन लौटाने का वादा किसने किया था, तुमने या मैंने? मैंने। फिर भी तुम कहते हो कि द्वारिकानाथ जी को गलतफहमी हो गई है, हैं? काशीनाथ, पैसे लौटा दो। ब्याज की रकम ऊपर रखकर। हाँ। नहीं लौटा रहे हो ना, वादा तोड़ रहे हो अपना, तो ठीक है, मकान खाली कर दो। तुम्हारे पास जगह की बहुत कमी है। साईं बाबा की द्वारिका माई में जाके रहो। तुम सब साईं बाबा के दर्शन करना और भजन भी करना। द्वारिकानाथ जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, घर खाली कर दो। जल्दी, तुरंत। लठैत, लठैतों, इन्हें इनके घर से बाहर फेंक दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैद जी, हम खुद ही चले जाते हैं। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। अगर साईं बाबा की यही मर्जी रही तो। राम 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 राम, साईं बाबा की नहीं, मर्जी तो भगवान द्वारिकानाथ जी की है। यही हमारे बाबा हैं। काशीनाथ जी घर पे हैं? जी हाँ, मैं ही काशीनाथ हूँ। अरे काशीनाथ, जाओ जाओ, जल्दी जाकर देखो। अरे जाओ जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते में एक फकीर मिला था, उसने आपके ये कंबल और पैसे मुझे दिए और आपको देने के लिए कहा। फकीर? लेकिन हम तो किसी फकीर को जानते तक नहीं। ये रहे आपके कंबल और पैसे। आप फकीर से कह दीजिएगा कि आपके कंबल और पैसे आपको मिल गए। जी जी, मैं अवश्य उनसे कह दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं मैंने द्वारिकानाथ जी, ये लीजिए द्वारिकानाथ जी, आपके पूरे पैसे ब्याज के साथ। अरे लीजिए लीजिए, पूरे पैसे हैं ब्याज के साथ, रख लीजिए। पिताजी, कहीं वो फकीर साईं बाबा तो नहीं थे? हाँ, वो साईं बाबा ही होंगे, वो जरूर साईं बाबा ही होंगे। उनकी कृपा छत्र हमारे सर पर होते हुए द्वारिकानाथ जी हमारे घर का छत्र हमसे नहीं छीन सकते। राम राम राम। अपने बिस्तर को तो लेके जाओ। मोटू, मदद करना। किसने कहा था साथ में लाने को? चुप करो, छतरी। अब पता चल गया साईं बाबा की कृपा छत्र में और द्वारिकानाथ जी के कृपा छत्र में क्या फर्क है? तुमने क्या किया? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि कंबलों की चोरी हो गई। फिर मैं पूछता हूँ, उस आदमी को काशीनाथ के पैसे और कंबल कैसे मिल गए? हाँ, चलो चलो, चलकर साईं बाबा से पूछ लेते हैं। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? खाते हो मेरा और गुणगान गाते हो साईं बाबा का। चलो पीछे। मूर्ख कहीं चल।
साईं बाबा, आप ही ने तो पैसे और कंबल लौटाए हैं ना? आपसे कभी कुछ छुपता नहीं। आप तो हर जगह होते हैं, हर तरफ होते हैं, है ना साईं बाबा? साईं बाबा, आपने हमारी रक्षा की है, नहीं तो हम बेघर हो जाते। आपके भक्तों को कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? साईं बाबा, साईं बाबा। उठो काशीनाथ, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। अब मैं अपना सारा जीवन दुखियों और पीड़ितों की मदद करने में लगाऊंगा। बाबा, आपने जो मुझे नया जीवन दिया है उसे मैं सार्थक करूंगा, उसे मैं सार्थक करूंगा साईं बाबा। हाँ बाबा, आपकी कृपा सदा हम पर बनाए रखिए बाबा, सदा हम पर बनाए रखिए।